इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रेष्ठी श्री अमित जैन शाह, सुपुत्र श्री शांतिलाल, मंजू देवी शाह, अंकित, मोनिका, अर्पित, प्रीति, आर्जव, नवधा, प्रीशा, सार्थक शाह, RK कॉलोनी, भीलवाड़ा, राजस्थान। या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीति हमें सिखाती है कि हर मनुष्य को कुछ न कुछ चाह जरूर रहती है, किसी को नाम की, किसी को पैसे की, किसी को काम करने की, किसी को काम करवाने की, ऊंचा दिखने की। कई लोगों की चाह रहती है नीचा दिखाने की। तो बहुत सारे प्रकार के लोग हैं और बहुत सारे लोगों की, उन बहुत सारे प्रकार के लोगों की बहुत सारे प्रकार की आकांक्षाएं रहती हैं, चाह रहती है। और अगर उस चाह की प्राप्ति करना है तो व्यक्ति को कुछ करना भी चाहिए। आज की नीति कह रही है कि जिनको भी नाम, शोहरत, पैसा, सम्मान, ऊंचाइयां, ये सब चाहिए हों तो उन सब के लिए एक ही चीज़ है, परिश्रम। आप जितनी मेहनत करेंगे आपको उतनी बड़ी सफलता मिलेगी। भाग्य के भरोसे बैठने से कुछ नहीं मिलता, भाग्य के भरोसे बैठने से कुछ नहीं मिलता। भाग्य के भरोसे बैठोगे तो आपको बहुत कम मिलेगा, और अगर पुरुषार्थ की ओर जाओगे तो बहुत ज़्यादा मिलेगा। यद्यपि जो भी चीज़ आपको मिल रही है वो बिना पुण्य के नहीं मिल रही, फिर भी पुण्य के साथ साथ पुरुषार्थ बहुत बड़ी चीज़ है। मेरा तो ये मानना है कि जब कभी भाग्य धोखा दे जाए, जब कभी भाग्य धोखा दे जाए तो मेहनत की ओर आना चाहिए, क्योंकि मेहनत भाग्य को मना करके ले आती है। जब कभी घर में कुछ बच्चा रूठ जाए तो माँ को भेजते जाओ, उसको मना लो। ऐसी जो मेहनत है वो आपके जीवन में माँ की तरह है, वो आपको ऊंची सफलता दिलाएगी, पक्का दिलाएगी। कह रहे हैं कि नाम, पैसा, पहचान, प्रसिद्धि, प्रशंसा, इसकी चाह तो रखने वाले बहुत हैं, लेकिन जितनी चाह है उतना पुरुषार्थ करने वाले लोग हैं कि नहीं। हर किसी को लगता है कि आने वाले 10 साल की सफलता मैं इसी वर्ष में हासिल कर लूँ, जो अगले 10 वर्ष में मुझे नाम मिलेगा, पैसा मिलेगा, प्रशंसा मिलेगी, वो मैं इसी वर्ष, इसी महीने में हासिल कर लूँ। तो उसको 10 साल बराबर मेहनत उस एक महीने में करना पड़ेगी, तब जाके वो चीज़ मिलेगी। बात समझ रहे हो? तब जाकर के वो चीज़ उसको सरलता से मिलेगी। उतनी मेहनत नहीं करोगे तो उतनी बड़ी चीज़ भी नहीं मिलेगी। अगर कोई बोले कि बच्चा पैदा होता है क्या पुरुषार्थ करता है, उसको तो माँ दूध पिला देती है, थोड़ा बड़ा होता तो अपने हाथ से रोटी खिला देती है। ठीक है, माँ ने रोटी खिला दी है, पुण्य ने उसके मुख तक रोटी रख दी है या दूध पिला दिया है, अंदर ले जाने का पुरुषार्थ तो उसको ही करना है ना। अंदर ले जाने का पुरुषार्थ अगर नहीं करेगा बच्चा तो पेट नहीं भर पाएगा। पेट भरने के लिए पुरुषार्थ चाहिए, मेहनत चाहिए। तो फिर पूरे जीवन में बड़ी बड़ी चीजें हासिल करने के लिए, अपना लक्ष्य हासिल करने के लिए कितनी मेहनत चाहिए। जितना आप छोटा लक्ष्य रखोगे ना, मेहनत भी उतनी छोटी होगी। जितना आप बड़ा लक्ष्य रखोगे, मेहनत भी उतनी बड़ी होगी। अगर आप अपनी ग्रोथ से सेटिस्फाइड हो तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा, उनको केवल पैसे की चाह रहती है, उसके पीछे भागते हैं। तो पैसे के पीछे भागते हैं, बड़े पैसे वाले व्यक्ति को देखते भी हैं, लेकिन वो पुरुषार्थ नहीं करते। कई लोग ज्योतिषी के चक्कर में पड़ जाते हैं। ज्योतिष झूठ नहीं है, गलत नहीं है, सच है, लेकिन वो बताता है, करता नहीं है। किसी ने किसी को बोल दिया ज्योतिषी ने कि तुम्हारा 2024 से 25 से 26 से भाग्योदय होना है, और घर जाके बैठ जाए कि 25 में तो मेरा भाग्योदय होगा, अब मैं कुछ नहीं करूंगा, 25 तक खाए और सोए। उसका भाग्योदय कभी नहीं होगा। ज्योतिष गलत नहीं है, उसने पुरुषार्थ नहीं किया। पुरुषार्थ तो करना ही पड़ेगा। चिड़िया देखी होगी सबने, आप लोगों ने चिड़िया देखी होगी।
चिड़िया हर दिन पुरुषार्थ करती है। उसके घोंसले में, उसके घर में कोई स्टॉक नहीं होता। वो हर दिन नया दाना चुग कर ला के पेट भरती है। देखो आप, बड़ी बड़ी चिड़ियाँ, मछलियाँ नदियों के ऊपर घूमती, वो हर दिन घूमती, पुरुषार्थ करती हैं पेट भरने का। तो पुरुषार्थ जितना गहरा होगा, सफलता उतनी बड़ी होगी। आप 10% का डेडिकेशन दोगे तो 10% ही आपको रिटर्न में सक्सेस मिलेगी, और 90% आपके पास फेलियर रहेगा। जो बड़ी बड़ी ऊंचाइयां हासिल कर चुके, जिनका नाम बड़ा है, पहचान बड़ी है, जिनकी प्रसिद्धि बहुत है, जिनके पास पैसा बहुत है, ऐसे लोग मेहनत भी बहुत करते हैं। वो सुबह से ही जल्दी उठते हैं और रात को जल्दी सोते हैं। और वो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो लेट उठते हैं, लेट सोते हैं। ऐसे लोग बड़ी सफलता कभी नहीं प्राप्त कर पाते, क्योंकि उनका उसके लिए पुरुषार्थ नहीं है ना, मेहनत ही नहीं है ना। अच्छा, ये बात समझ में तब आती है जब आपसे पीछे वाला आपके आगे निकल जाता हो। जो चीज़ आज आप सोच रहे हो अपने कार्य के लिए कि मुझे और अपने कार्य में ये चीज़ और डालना है, अगर ये चीज़ आप थोड़ा और पहले सोच लेते, थोड़ी सा और पहले सोच लेते, सच मानना कि ऊंचाइयां और नाम, शोहरत, पैसा सब चल के आता आपके पास। पुरुषार्थ है नहीं तो फिर कैसे काम चलेगा। मैं भी यहाँ बोल रहा हूँ, बोलने का पुरुषार्थ कर रहा हूँ, वो सामने बैठा व्यक्ति उसको रिकॉर्ड करने का पुरुषार्थ कर रहा है, फिर ये चीज़ आगे डलेगी तो वो भी पुरुषार्थ करेंगे। एक चेन है ये परिश्रम की एक चेन है। जितनी मेहनत उतनी बड़ी सक्सेस, और जितनी कम मेहनत उतनी कम सक्सेस। एक सामान्य सी मिट्टी को पत्थर बनने में टाइम लगता है। मिट्टी जुड़ती है, जुड़ती है, जुड़ती है, फिल्टर भी होती है अपने आप, फिर जाके वो सैंडस्टोन बन जाता है। उसी मिट्टी को सोना बनने में, कोयला बनने में, और उससे कई हजार लाख गुना वर्ष लगते हैं। और उसी मिट्टी कण को हीरा बनने में, स्फटिक बनने में, क्रिस्टल बनने में और अधिक टाइम लगता है। मतलब एक पानी की बूंद को 1 करोड़ साल लग जाते हैं स्फटिक बनने में। 1 करोड़ वर्ष बहुत होते हैं। कुछ दिन पुरानी बात है कि हम लोग स्कूल में रुके तो हमने वहाँ देखा बहुत सारे कांच बाहर टिके थे स्कूल के। कुछ मिट्टी के टुकड़े वहाँ जमीन में पड़े थे। जो कांच थे उनको तो संभाल के रखा गया था, मिट्टी को संभाल के रखा नहीं गया, जबकि उसी मिट्टी से वो कांच बना है। जो मिट्टी होती है उसको ही हीट दे करके, पिघला करके कांच बनाते हैं। आप देखो कि जमीन पर पड़े रहने वाली मिट्टी ने पुरुषार्थ किया है। जमीन पर जो मिट्टी पड़ी है उसने पुरुषार्थ किया है, तो वो कांच बन गई, कीमत बढ़ गई उसकी। सामान्य मिट्टी में कोई अपना चेहरा नहीं दिखता। सामान्य मिट्टी को अपने घर के बाहर सुंदरता के लिए कोई नहीं लगाता, लेकिन वही सामान्य मिट्टी कांच बन गई। कैसे बन गई? तपी है, उसने पुरुषार्थ किया है। लेकिन यद्यपि दुनिया इन सब चीज़ों से बहुत दूर है, वो केवल लोगों की ऊंचाइयां देखती है, पीछे का परिश्रम कोई नहीं दिखता। पीछे का परिश्रम कोई नहीं दिखता। लोग हमसे भी कहते हैं आपका भाग्य बहुत तेज है, लोग आपको सुनते हैं, चाहते हैं, आपका भाग्य बहुत तेज है। लेकिन कोई व्यक्ति ये नहीं देखता कि पिछले 15 वर्ष से इस व्यक्ति ने कितनी मेहनत की है। एक व्यक्ति को 2 बार राष्ट्रपति पुरस्कार मिला प्राकृत भाषा के लिए, तो लोग कहते हैं उसका क्या पुण्य तेज है। पुण्य तो तेज है, लेकिन उसके पीछे का पुरुषार्थ देखो कि पुण्य बढ़ा कैसे। उसने दिन में 17 घंटे पढ़ाई करी, 17 घंटे उसने लेखन कार्य किया। इतना लंबा समय उसने अपने कार्य के डेडिकेशन के लिए दिया है, तो सफलता क्यों नहीं मिलेगी? लोग कहते पानी नहीं मिलता जमीन के अंदर। किसने कहा नहीं मिलता पानी जमीन के अंदर? तुम खोदो ना, 200 नहीं, 500 नहीं, 1000 फीट में तो मिलेगा ही मिलेगा। कहाँ जाएगा? मिलेगा। पुरुषार्थ तो करो। आप लोग पुरुषार्थ नहीं करते। 1 साल का टाइम दिया जाता है बच्चे को स्कूल में पढ़ने के लिए। वो बच्चा चाहे तो उस 1 साल में अगले साल का भी पढ़ सकता है, इतना उसके अंदर कैलिबर है, उसके बाद इतनी बुद्धि है, इतनी ताकत है।
लेकिन बच्चे के दिमाग में इतनी है कि हमको साल भर में ये 12 चैप्टर पढ़ना है और कुछ नहीं। अब अगर साधुओं के पास आओगे तो इतनी मोटी मोटी बुकें, मोटे मोटे ग्रंथ वो रटे रहते हैं। क्यों? उनका लक्ष्य रहता है कि मुझे पढ़ना है। ऐसे जिस दिन छोटे बच्चे भी अपने आप का लक्ष्य धारण कर लेंगे कि मुझे तो परिश्रम करना है, 2 साल का कोर्स 1 साल में होगा। अंतर इतना आ जाता है कि जो बुद्धि बाद में आती है वो पहले जागृत करना चाहिए। बुद्धि डेवलप नहीं होती, जैसे जैसे आप बड़े होते हो, अनुभवी होते जाते हो, बुद्धि का विकास अपने आप हो जाता है। इसलिए ऊंचाइयां चाहिए तो परिश्रम भी ऊंचा चाहिए, परिश्रम भी ऊंचा चाहिए। घर बैठे कुछ नहीं मिलेगा। एक बात आती है कि एक बार एक जगह कौवा उड़ रहा था, आकाश से कौवा उड़ रहा था और किसी घर के वहां सामने से निकला और उसके बच्चे ने धोखे से किशमिश फेंकी और उसके बच्चे ने छज्जे से धोखे से किशमिश का टुकड़ा फेंका। उतने समय कौवे ने काँव काँव करने के लिए मुंह खोला, किशमिश उसके मुंह में चली गई। ऐसा कब होगा? लेकिन ऐसा कब होगा? बहुत रेयर, हजारों साल में कोई एक आध बार हो जाए तो हो जाए। ऐसे ही वो कोई बिरले लोग हैं जो कुछ ना करें, बैठे बैठे सब खाते रहें। वो कोई हजारों साल में कोई एक आध धोखे से हो जाए तो हो जाए, बाकी मेहनत तो सबको करना पड़ेगी। अब बात यहाँ ये है कि मेहनत की दिशा सही होना चाहिए। जो मेहनत आप कर रहे हो उसकी दिशा तो सही हो। दिशा गलत होगी तो सब गलत हो जाएगा। दूध आप भी पीते हो, दूध सांप भी पीता है। आप भी दूध पीते हो, सांप भी दूध पीता है, लेकिन सांप की मेहनत उसको जहर बनाने में है, आपकी मेहनत शरीर की ताकत बढ़ाने में है। गाय की मेहनत देखो आप, घास खा करके दूध देती है। कचरा भी खा ले तो गाय दूध देती है, क्योंकि उसका मेहनत का काम वैसा है। इसलिए आज की नीति बड़ी आपके विकास के लिए बहुत आवश्यक है कि नाम, पैसा, पहचान, प्रसिद्धि, प्रशंसा, इन सबको पाने के लिए परिश्रम से नाता जोड़ना चाहिए। अगर आपको ये सब चीज़ें पाना है, नाम, पैसा, प्रशंसा, प्रसिद्धि, पहचान, तो मेहनत से नाता जोड़ना पड़ेगा। डेडिकेशन होगा, आपको डेडिकेटेड होकर के पुरुषार्थ करना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा। क्योंकि परिश्रम आपके लिए, ये बात मैं बहुत अनुभव से कह रहा हूँ, परिश्रम आपके लिए बड़ी बड़ी उपलब्धि दे सकता है, बड़ी बड़ी उपलब्धि दे सकता है। मतलब जिस चीज़ के बारे में आपने नहीं सोचा, जिस चीज़ के बारे में कभी किसी ने नहीं सोचा, वो आपको मिल सकती है जस्ट बिकॉज ऑफ हार्ड वर्क। दोपहर में 2 घंटे सो जाओ, कोई काम ही नहीं है। किसने का काम नहीं है? आप अपने वर्क से रिलेटेड स्टडी तो करो। अगर कोई भी बिजनेस करता हो, खाली बैठा हो तो उस बिजनेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन तो ले, क्योंकि इंफॉर्मेशन इज वेल्थ। आप इंफॉर्मेशन लोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, और जब वो बहुत सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन से मिलेंगी तो आप आगे बढ़ोगे। इसलिए परिश्रम बड़ी बड़ी उपलब्धि दिला सकता है। बस इतना ध्यान रहे कि परिश्रम की दिशा सही होना चाहिए। परिश्रम की दिशा सही होना चाहिए। एक व्यक्ति ने नाव में बैठा और शाम का झुरमुट अंधेरा सा हो रहा था, नाव में बैठा और उसने चप्पू चलाना चालू किया। 8 बजे रात को उसने चप्पू चलाना चालू किया, सुबह 5 बजे वो देखता है कि वो वहीं है। 9 घंटे उसने चप्पू चलाया, 9 घंटे चप्पू चलाने के बाद वो वहीं रहा। अगर वो चाहता तो उस 9 घंटे में कम से कम 25 किलोमीटर नदी जा सकता था, लेकिन वो वहीं रहा। क्यों? वो तट तक उसकी नाव की रस्सी बंधी थी। पुरुषार्थ तो किया, दिशा गलत थी, दिशा गलत थी। आप देखो कि परिश्रम तो दीमक भी करती है, मगर वो विकास नहीं करती, विनाश करती है। वो निर्माण नहीं करती, वो विध्वंस करती है। कौन? दीमक। अगर दीमक इस कमरे में लग जाए तो इस कमरे की दीवार, लकड़ी, पर्दे, सीमेंट सब कुछ खा जाएगी। वो परिश्रम नहीं करती क्या? वो दीमक परिश्रम तो करती, लेकिन वो विनाश करती है।
विकास नहीं करते। आपका परिश्रम जो है वो दीमक की तरह तो नहीं है, कहीं कहीं उसकी दिशा गलत तो नहीं है। उसकी दिशा को भी समझना। हम भगवान के द्वारे आ रहे हैं, मांगने आ रहे हैं कि देने आ रहे हैं, कि श्रद्धा से जा रहे हैं। आपके परिश्रम की दिशा क्या है? आज का समय यह है कि हर व्यक्ति भगवान के द्वारे जाता है, सिर्फ मांगता है, हे भगवान मुझे दे दो। भगवान कहते हैं हर रोज मांगने आते हो, कभी मिलने भी तो आया करो। मिलने आओगे तो मिलेगा, भगवान की भक्ति करोगे तो मिलेगा, और तुम मांगोगे तो कम मिलेगा। दीपावली का दिन हो और बच्चे बोले पापा हमको 10 का नोट चाहिए, तो आप दे दो किलो बेटा। लेकिन बच्चे मांगे नहीं तो नए कपड़े भी दिलाओगे, मिठाई भी खिलाओगे। मांगो नहीं, मिलेगा। अगर आपके आसपास रहने वाला कंजूस है तो अपने हिसाब से काम कर लेना, और नहीं हो तो जो मैं बता रहा हूँ वो बहुत अच्छा उपाय है। परिश्रम की दिशा सही हो। सीए पढ़ने वाला व्यक्ति अगर बायो की बुक्स उठाएगा तो नॉलेज तो बढ़ेगा, सीए पास नहीं हो पाएगा। तो परिश्रम की दिशा सही होना चाहिए कि मेरी दिशा ये है, परिश्रम ही होना चाहिए। अगर आप कोई व्यापारी हो, आपको पैसा कमाना है तो दिशा सही होना चाहिए। फिर आपको जितने समय आप दुकान पर हो, बिजनेस कर रहे हो, फ़ोन से बहुत दूर रहना चाहिए। अपने बिजनेस से रिलेटेड फ़ोन यूज़ करना चाहिए, बाकी बंद। खाली बैठे हो अपने बिजनेस से रिलेटेड चीज़ें लो। अगर आप स्टूडेंट हो और आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपको परिश्रम की दिशा सही होना चाहिए। फ़ोन अगर अपने पास आप रखे हो, टैबलेट है आपके पास, लैपटॉप है, तो उसमें वही होना चाहिए जो आपकी स्टडी से रिलेटेड हो, आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, आपकी एज से रिलेटेड हो। एक बात ध्यान रखना कि बच्चों को खेलने ज़रूर देना। बच्चों को कभी खेलने का मना नहीं है, लेकिन पढ़ाई करने के बाद, अपना काम करने के बाद खेलें, तो उनका खेल भी चलेगा। और नहीं खेलेंगे तो बच्चे बड़े कैसे होंगे? और खेलने के दिन बच्चों के ही तो हैं, बूढ़ों के थोड़ा है। हर किसी फील्ड में आपके परिश्रम की दिशा सही होना चाहिए। आपको भोजन बनाना, अगर किसी माँ को भोजन बनाना है और वो कुकर में दाल सब्जी रख करके चली जाए मंदिर, 3 घंटे बाद आए, अब क्या होगा? अब वो जो होगा पूरे मोहल्ले को मालूम चलेगा। दिशा, परिश्रम की दिशा सही हो। कहीं आप परिश्रम दीमक जैसा तो नहीं कर रहे, विनाश का तो नहीं कर रहे। आप अगर नेता हैं और आप देश को, राष्ट्र को, किसी संस्थान को चला रहे हैं, तो आपका परिश्रम संस्थान को, देश को ऊपर ले जाने का होना चाहिए, विनाश का नहीं होना चाहिए, विकास का होना चाहिए। तो क्यों ना अपन विकास की दिशा की ओर चलें, परिश्रम को सही दिशा दें, परिश्रम को सही दिशा दें। अगर आपने परिश्रम को सही दिशा दी है तो आपकी जितनी ऊंचाइयां कोई नहीं छू पाएगा। आपकी जितनी ऊंचाइयां कोई सोच ही नहीं पाएगा, छूने की बात तो दूर की। आप ट्रेडमिल में दौड़ रहे हैं कि रास्ते में, रोड में दौड़ रहे हैं, आप ट्रेडमिल वाली साइकिल चला रहे हैं, रास्ते पर साइकिल चला रहे हैं, ये निर्णय आपको करना है। ट्रेडमिल वाली साइकिल आपकी कैलोरीज तो कम करेगी, नई ऊंचाइयां, नया रास्ता, नया आपको महल नहीं दे पाएंगे। तो इस नीति को समझें, हम परिश्रम करें और परिश्रम की दिशा भी सही रखें, तब जाके ऊंचाइयों को हम प्राप्त कर सकते हैं। शेष आगे देखेंगे। द डायरेक्शन ऑफ हार्ड वर्क शुड बी राइट। अपने पुरुषार्थ की दिशा सही हो। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की नीति क्लास, नीति क्लास, नीति क्लास।